राज्यसभा के 12 अरकान को मुअत्तल किया गया था, तो उसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आज अपोजिशन की तमाम जमातों ने एक पैदल मार्च निकाला उनकी हिमायत में। उनका मुतालबा है कि ये जो अरकान को मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया है, उन्हें उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान बिशंबर प्रसाद निषाद साहब हैं, वो भी इस पैदल मार्च में शामिल थे। हम जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया। ये पैदल मार्च आप लोगों ने 12 जो मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, जो उनको सस्पेंड किया गया है, उसके लिए जो निकाला है, क्यों निकाला है? 14 दिनों से हमारे सांसद जिनको निलंबित किया है, गांधी जी की प्रतिमा पे धरने पे ऐसी ठंड में बैठे। हम लोग सदन के अंदर अभी सुबह जब 11 बजे सदन स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने मांग किया कि जो 12 सांसद निलंबित किए उनको बहाल किया जाए, लेकिन सरकार हठधर्मी में है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए हम लोगों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक जो है ये पैदल मार्च किया। और ये मामला पिछले सत्र का था, जब 3 काले कानून किसानों के खिलाफ पास किए गए थे, तो सभी विपक्षी सांसद इसमें बहस कराना चाहते थे और सब लोग मांग कर रहे थे कि सेलेक्ट कमेटी को ये बिल भेजे जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हठधर्मी में वो 3 काले कानून पास किए। इसलिए हमारे सभी सांसद शोर शराबा कर रहे थे और अपनी मांग कर रहे थे, तो उनको सांसदों को उस सत्र के बाद इस सत्र में निलंबित किया है। तो हमारी मांग है कि ये निलंबित सांसदों को बहाल किया जाए और पूरा विपक्ष एक है। और ये भाजपा सरकार जो है लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, ये नियम कानून को कोई मानने वाली नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जो है योगी जी के स्टार प्रचारक बन करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गंगा जी में डुबकी लगा रहे, काशी में डुबकी लगा रहे। जब इन्होंने लॉकडाउन किया था तब कोई बस नहीं चलाई, तब ट्रेन नहीं चलाई। पैदल चल करके हमारे देश का नौजवान किसान मजदूर मर गया, तब कोई बस नहीं चली, कोई ट्रेन नहीं चली। आज 5-5, 10-10 हज़ार बसें भेज करके गाँव में सरकारी बसों में झंडा भाजपा का लगा करके आज भाजपा की रैलियाँ करा रहे हैं और पूरी तरह से जो है विज्ञापन में और सरकारी रैलियों में सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। यूपी में खास तौर पर जो है, चाहे हाथरस के मामले को लेकर, चाहे लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर के, चाहे प्रदेश में जो है बेटियां बच नहीं रही और जो है तो उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके बलात्कार हो रहे, योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इन सब सवालों को लेकर के संसद में हमारे सांसद बात उठाना चाहते हैं, तो बात न उठे, इसलिए हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है। हम लोग बहाली की मांग करते हैं। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन कह रहे हैं कि अगर ये माफ़ी मांगते हैं, चेयर से माफ़ी मांगते हैं, तो उनका जो सस्पेंशन है वो कैंसिल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं इस मामले में? माफ़ी सरकार को मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी कि ये जो 3 काले कानून बनाए थे ये गलत थे, इसके लिए हम देश की जनता से माफ़ी चाहते हैं, ये उन्होंने खुद कहा है। तो माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए भाई। अपने अपने स्टेट का, पूरे देश का जो है विपक्ष नेतृत्व करता है। अगर हिटलर साह की सरकार कोई आ जाती है तो किसान के सवाल को लेकर के, महंगाई के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के सभी सांसद बिलों में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग 3 काले कानून को लेकर, इंश्योरेंस बिल को लेकर के पिछले सत्र में हम लोगों ने बहस कराना चाहा और मांग की सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, लेकिन उसमें उन्होंने हरदर्मी की हमारे सांसदों को उस सत्र का जो है तो इस सत्र में निलंबित किया। तो इसमें कोई इनसे माफ़ी मांगने कोई सवाल ही नहीं है। इनको बहाल करना चाहिए, हमारी मांग। आपका क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? लगातार जब तक सांसद बहाल नहीं होंगे हमारा धरना सड़क से लगाकर सदन तक मांग जारी रहेगी कि हमारे सांसदों को बहाल किया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के रुकन पार्लिमान नासिर हुसैन साहब हैं। आज अपोजिशन पार्टियों के एक अरकान के ग्रोह ने पैदल मार्च निकाला था। वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जिन 12 अरकान को मुअत्तल किया गया है वो मुअत्तली जल्द अज जल्द ख़त्म की जाए। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नासिर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस के रुकन पार्लिमान हैं। नासिर साहब, आज आप लोगों ने पैदल मार्च निकाला था। ये मामला जो है पिछले 14 दिन से चला आ रहा है, अब कहाँ पहुँचेगा? देखिए, सरकार जिस तरह से रवैया अपनाई है, सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह का बहस हो, किसी भी तरह की बातचीत हो, किसी भी तरह के लोगों के मुद्दे उठाए जाएं। हमेशा ये हुआ करता था कि गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आती है, उसके साथ साथ में अपोजिशन जो इश्यूज़ अपोजिशन को लगता है कि इसको उठाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, तो उसको उठाती है।
हम लोगों ने रूल 267 के तहत अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर नोटिस दिए थे पिछले सेशन में। वो किसानों का मुद्दा था, वो किसान लॉस का मुद्दा था, चाइनीज़ जो घुसपैठ हमारे टेरिटरी में हुआ था उसका था, ये पेगासिस का था, ये महंगाई का था। ये बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोग अलग अलग दिन रूल 267 के तहत हम लोगों ने मांग की थी, बहस की, लेकिन किसी के ऊपर भी डिस्कशन नहीं करवा रहे थे। जब जाके हंगामा हुआ, जनरल इंश्योरेंस की जब बिल आई, 100 से ज़्यादा मार्शल्स को बाहर से लेके आके उन्होंने खड़ा करके बिल पास करने की कोशिश की, प्रोवोकेशन हुआ, हंगामा हुआ। उसके बाद 12 सांसदों को इस बार जो है पिछले सेशन के हंगामे को इस बार उन्होंने 12 सांसदों को बाहर रखे, जो सबसे ज़्यादा स्लोगनरिंग करते थे, सबसे ज़्यादा जो जिनकी आवाज़ थी, जो बात रखते थे अपनी, उनको सबको बाहर रख के अपने बिल्स पास करने की कोशिश कर रही है। मोदी जी के हिंदुस्तान में, मोदी जी के पार्लियामेंट में अपोजिशन के लिए, बहस के लिए, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो 12 लोगों को आप कह रहे हैं जो सस्पेंड किया गया है, तो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? देखिए, वो 12 लोगों में 4 ऐसे लोग हैं जो ये किसान बिल जब राज्यसभा में प्लेस किया गया था उस टाइम भी हंगामा करके सस्पेंड किए थे। उनके सस्पेंशन के बाद ही देश को पता चला कि ये किसान बिल कितना एंटी किसान है, ये किसान बिल कितना किसान विरोधी है। तो उसके बाद किसानों का हड़ताल हुआ, किसानों का सत्याग्रह हुआ, किसानों का मूवमेंट चला और इनको 14 महीने बाद वो किसान बिल को वापस लेना पड़ा। तो उनको लगा कि पहले ये 4 को सस्पेंड करो जो पिछले बार भी सस्पेंड हुए थे, और जिस दिन रिपील कर रहे थे, वापस लेते बिल, उस दिन उनको लगा कि फिर हम लोग एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे, किसानों का मुआवजा का मुद्दा उठाएंगे, लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाएंगे। तो ये सब मुद्दे हम उठाने वाले थे, ये पेट्रोल डीजल गैस के मुद्दे उठाने वाले थे। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों को ये लगा कि सबसे बढ़िया यही तरीका है, 12 आदमी को बाहर करो, अपोजिशन फिर इनको अंदर लाने के इसमें जुट जाएगा और अपने ये जो मुद्दे हम उठाना चाह रहे थे मुद्दे उठा नहीं पाएगा। एक तो ये था, दूसरा ये भी था, ये डराने धमकाने की राजनीति है और ब्लैकमेल करने की राजनीति। आप आवाज़ करेंगे, आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप कुछ ऐसे मुद्दे लाएंगे जो सरकार को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे, तो आपको हम ऐसा करेंगे। पार्लियामेंट इन सेशन, लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अक्सर ये देखने में आता है कि वो अब्सेंस रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है पार्लियामेंट में ये उठाया नहीं जाता, इशू उठाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं है। बार बार हम लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में होना चाहिए, जो सवाल उठते हैं उसका जवाब देना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में विश्वास रखते हैं। पार्लियामेंट में जब आए थे तो माथा तो टेक के आए थे, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठ के दूसरों की बात सुनना, बहस में पार्टिसिपेट करना, वो नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अकेला प्रधानमंत्री होगा जो प्रधानमंत्री है लेकिन पार्लियामेंट नहीं जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि सेकुलर इश्यूज़ पर तो बहुत कम बात हो रही है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो चल रहा है वो अतराफ में इसी तरह से चल रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वहाँ पर काशी गए हैं और वहाँ जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी हो और इनकी सरकार हो, मज़हब का इस्तेमाल करती है और जिस तरह से एक पोलराइजेशन समाज में करके ये वोट लेके वोट बटोर के जीतना चाहती है, ये मुझे लगता है कि पिछले 75 साल की आज़ादी में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये लगातार इस तरीके की हरकतें करके एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स से करना चाह रही हैं। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, यहाँ सब चुनाव आने वाला है, ख़ासकर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐसे सभी बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके एक तरफा पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। ये लॉन्ग रन में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए बढ़त के लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत हानिकारक है। तो सर, ये जो आप बात कह रहे हैं हानिकारक की जो बात कर रहे हैं, तो आपकी जो टॉप लीडरशिप भी है वो भी उसी जो है टोन में, उसी नैरेटिव में जो है तो बात कर रही है। जो जयपुर में जो बात हुई है, जो मैसेज गया है, देखिए, जब समाज में इस तरीके का एक तरफे का नैरेटिव चलते रहता है, जब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को समझाया जाए कि लोगों को जो हम समझाना भी पड़ेगा, क्लैरिफाई भी करना पड़ेगा और उनको बताना भी पड़ेगा कि ये कौन है और ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये जिनको रिप्रेजेंट करने की ये बात करते हैं वो एक्चुअली क्या चीज़ है। और ये मैं भी कहूँगा, सिर्फ हिंदुइज़्म की बात नहीं, हर मज़हब में
लोग ऐसे होते हैं जो अपने मज़हब का सही इस्तेमाल करते हैं, मज़हब के तौर तरीके पे चलते हैं, अपने मज़हब को मानते हैं, मज़हब को दिखाए हुए राह पे चलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग उसी मज़हब में रहते हैं जो मज़हब का इस्तेमाल करके अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपनी सियासत के लिए और जो है पूरी तरह से गलत इस्तेमाल करने के लिए मज़हब का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हिंदूज़ में नहीं है, ये मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, सिख्स में भी है, हर मज़हब में जो लोग इस तरीके के लोग रहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि सही मज़हब क्या है और मज़हब का इस्तेमाल करने वाले लोग क्या हैं। अच्छा, ये जो हो गया अभी गुड़गांव का जो मामला आ गया कि सिर्फ एक रुकने पार्लियामान ने उठाया। देखिए, आप लोग जो है वहाँ के फ्राइडे प्रेयर का जो मामला है, देखिए वहाँ पे जो ग्राउंड पे जाके गुंडागर्दी, मावालीपन जो कर रहे थे लोग, उन्हीं की भाषा वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसका मतलब वो मुख्यमंत्री की भाषा में और वो गुंडों की भाषा में कोई जो है डिफरेंस नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को वाकई में चाहते हैं कि लोग पब्लिक प्लेसेस में नमाज ना पढ़ें, पब्लिक प्लेसेस में पूजा पाठ ना करें, पब्लिक प्लेसेस में क्रिश्चियन जो है ना कुछ इस्तेमाल करें, तो उनके मज़हब को जो है, जो नमाज़ पढ़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए या न चर्च के लिए जो है अलग अलग ज़मीन उनको देना पड़ेगा सरकार की तरफ से, ताकि जो है वो उस तरीके से इस्तेमाल करें। ये जो है ये कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरीके के जो पोलराइजेशन जो करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये समाज में जहर घोल रहे हैं।